औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, लाइव टीवी में खुश आमदीद। खुदा की बनाई गई इस दुनिया में कई पोशीदा राज हैं। हर रोज साइंसदान इन राज से पर्दा उठाने का दावा तो करते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज मौजूद हैं जिनसे वो आज तक वाकिफ नहीं। कायनात में कई ऐसी मखलूकात भी हैं जिनके वजूद पर सवाल तो उठता रहता है, क्योंकि आज तक इसको किसी ने देखा नहीं है, या अगर देखा भी है तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऐसी एक मखलूक जिनको एलियन का नाम दिया जाता है। इस मखलूक से मुतल्लिक कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एलियन की मौजूदगी के मुतल्लिक इस नजरिए को अक्सर रद्द कर देते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक एलियन की मौजूदगी का नजरिया यूरोप से आया है। आप यूरोप के इस नजरिए को एक साइड पर रखें और जरा सोचिए, इंसान इस कायनात को सिर्फ 5% ही दरियाफ्त कर सका है। हमारी इस मालूम 5% कायनात का आखिरी किनारा हमारे से 44.5 अरब नूरी साल के फासले पर है। रोशनी एक साल में मुसलसल सफर करके जितना फासला तय करती है, इसको एक नूरी साल कहते हैं। नाजरीन, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 44.5 अरब नूरी साल उत्तर मालूम या कायनात अगर असल कायनात से सिर्फ 5% है तो पूरी कायनात की वुसअत क्या होगी। तो क्या ये सारी कायनात वीरान या बेमकसद है? कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है, और हमने आसमान को और जमीन को और इस दुनिया को जो इसके दरमियान है बेमकसद पैदा नहीं किया। इसी तरह कुरान पाक की बहुत सारी तबीरात ऐसी हैं जो आसमान में मौजूद दूसरी मखलूकात की तरफ बार बार इशारा करती हैं। जैसा कि कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा में इरशादे बारी ताला है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। दोस्तों, बात तवज्जो तलब है कि इस आयत में तमाम जहानों का जिक्र किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है इनको पाला जा रहा है। ये आयत साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जिंदगी हमारी जमीन तक महदूद नहीं है। दोस्तों, अगला इशारा कुरान पाक इस मखलूकात के बारे में कुछ यूं देता है, आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब इससे मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में मसरूफ होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोस्तों, यहाँ भी आसमानी मखलूक की खुली निशानी मिलती है। जमीन में जो लोग हैं वो तो मांगते ही हैं, लेकिन रब्बे कायनात फरमा रहे हैं जमीन के अलावा जो आसमानों में है हम इनको भी देते चले आ रहे हैं। कुरान पाक में एक और जगह इरशादे बारी ताला है, इसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमान की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो इसने दोनों जहानों में फैला रखी हैं, और वो जब चाहे इनको इकट्ठा कर सकता है। इन आयात में ये बात वाज़िया बयान की गई है, जमीन की तरह कायनात में और भी बेशुमार जगहें ऐसी हैं जहाँ जिंदा मखलूकात मौजूद हैं। हम ये तो नहीं जानते वो मखलूकात किस तरह की हैं, लेकिन इनका होना एक यकीनी अमर है। दोस्तों, ये एक अलग बहस है कि ये खलाई मखलूक हमें किस रूप में और कैसे देखेंगी, ये किस मादे से बनी होंगी और किस किस्म के माहौल में जिंदा रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान तो परिंदे भी उड़ते हुए नजर आते हैं, तो हो सकता है इसी आयात में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के दरमियान फैली हुई जिन मखलूकात का जिक्र किया है वो यही परिंदे हों। लेकिन दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में मखलूकात का जिक्र अलहदा किया है और परिंदों का जिक्र अलग से किया है। मसलन सूरह नूर की आयत 41 उठाकर देख लें, इरशादे बारी ताला है, क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो सब आसमानों और जमीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाकर उड़ रहे हैं। दोस्तों, एक और बात भी कही जाती है कि आसमानों में तो फरिश्ते भी रहते हैं, तो हो सकता है इन आयात से मुराद फरिश्ते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरह नाहल में जानदारों के लिए लफ्ज दाबा इस्तेमाल किया गया है और फरिश्तों का अलग जिक्र किया गया है, जिससे इस बात की वजाहत होती है दाबा से मुराद फरिश्ते नहीं लिए जा सके। मसलन सूरह नाहल में ही आयत 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जमीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका सब अल्लाह के आगे सर सजूद हैं और वो हरगिज सरकशी नहीं करते। दाबा का लफ्ज कुरान पाक में सिर्फ जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है और फरिश्तों को मलाइका के नाम से मुखातिब किया गया है। दोस्तों, इंसानों और फरिश्तों और दीगर मखलूकात के अलावा अगर किसी मखलूक का जिक्र किया गया है तो वो जिन्नात हैं, लेकिन इनका मादा तख्लीक आग बताया गया है, इसीलिए इनको लफ्ज दाबा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि ये मखलूकात इंसान जैसी ज़हीन भी है। सूरत नमल आयत 65 में इरशादे बारी ताला है, इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गायब का इल्म नहीं रखता और वो ये भी नहीं जानते वो कब उठाए जाएंगे। इसी तरह सूरत मरियम में इरशादे बारी ताला है, जो कुछ आसमानों और जमीन में है इनमें से ऐसा कोई नहीं जो ईमान का बंदा बनकर ना आए। इस
जिसने इनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज फर्दन फर्दन हाजिर होंगे। इन आयात में आसमानों और जमीन के अंदर मौजूद मखलूकात का जिक्र है, जिनको रोज़े क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर इनसे इनके अमल का हिसाब लिया जाएगा। अब ये बात वाज़ेह है कि जमीन और आसमानों में पाई जाने वाली किसी भी मखलूक से इसके अमल का हिसाब लिया जाएगा, तो इस मखलूक के ज़हीन और बाख्तियार होना जरूरी है। कुरान पाक की आयत के साथ साथ कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो ऐसी मखलूकात के होने का मुंह बोलता सबूत है। मसलन आप वाव सिग्नल ही देख लें, जो किसी अनजानी मखलूक ने खला से हमारी जमीन को बेचे थे। दोस्तों, आज से 40 साल पहले रैंड कॉर्पोरेशन के साइंसदानों की टीम ने अपने फल्कियाती तजर्बात के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जमीन जिस कहकशां में वाक़या है, सिर्फ इसके अंदर ही तकरीबन 60 करोड़ ऐसे सियारे मौजूद हैं जिनके जिग्राफिया हालात और एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से बहुत मिलते हैं, और इस बात का इम्कान है कि इसके अंदर कोई जानदार मखलूक मौजूद है। कुरान पाक में इस बात को तलाश किया गया तो कुरान पाक ने यहाँ भी हमारी रहनुमाई की। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इस जमीन की किस्म जैसी और जमीनें दी, और इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि अल्लाह का इल्म मुहीत है। और एक और जगह कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हमने आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो इसके दरमियान है बेमकसद पैदा नहीं किया। दोस्तों, साइंसदानों ने ये बात का दावा किया है कि कायनात में बसने वाली मखलूकात समुंदर की रेत की जरूरत से भी ज्यादा है। ताहम ऐसी मखलूकात से राब्ता ना होना एक पुरसरार बात है। अब देखना यह है कि ये राज कब तक खुलता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।